नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम रेखा गुप्ता ने किया 300 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ, बोली यह बदलाव की शुरुआत है। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली की 3 विधानसभा क्षेत्रों बदरपुर, संगम विहार और देवली में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल बजट का आंकड़ा नहीं बल्कि दक्षिण दिल्ली के समग्र परिवर्तन का संकल्प है। इन विकास कार्यों में सड़कें, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिस्पेंसरी और बारात घर की सुविधा शामिल है। द्वारका में बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डीडीए ने शुरू की प्रक्रिया, जाने दूसरे से कैसे होगा खास। जी हां, द्वारका में एक और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुलेगा। सेक्टर 9 में खुलने वाले इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए डीडीए 27 जनवरी को स्विस चैलेंज प्रोसेस के आधार पर प्री बिड कॉन्फ्रेंस कर रहा है। स्टेक होल्डरों की यह कंसल्टेशन हाइब्रिड मोड पर होगी। में डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार द्वारका के सेक्टर 9 में 3.7 हेक्टेयर जमीन इस अस्पताल के लिए लीज पर दी जा रही है। अस्पताल लाइसेंस फीस बेस के आधार पर बनेगा। गणतंत्र दिवस 2026 कर्तव्य पथ पर रचा गया इतिहास, पहली बार सेना के 4 पैरों वाले मुख्य योद्धाओं ने की दमदार परेड। जब गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के पशु दस्ते ने पहली बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसमें शिकारी पक्षी, भारतीय नस्ल के कुत्ते, ऊंट और जांस्कर पोनी शामिल थे। इन मुख्य योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और वफादारी का प्रदर्शन किया, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों, निगरानी और दुर्गम इलाकों में रसद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह परेड देश की रक्षा में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित थी। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी पार्किंग की सुविधा। जब दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को अधिक से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, भले ही छोटी पार्किंग हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। अब मेट्रो स्टेशनों के नाम दिल्ली सरकार की स्टेशन नेमिंग अथॉरिटी तय करेगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माणाधीन और आगामी स्टेशनों पर धूल नियंत्रण हेतु मिस्ट स्प्रे भी लगाए जाएंगे। लुटेरों से भिड़ने वाले आकाश अग्रवाल को सम्मान, महिला एएसआई के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर गणतंत्र दिवस समारोह बना खास। जे पीतमपुरा में बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इसमें बहादुरगढ़ निवासी आकाश अग्रवाल को लुटेरों से भिड़ने की बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। महिला एएसआई रेखा ने गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया, में जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बना। डीसीपी सचिन शर्मा ने पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की, जिससे एकता और देश सेवा की भावना मजबूत हुई है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, 27 जनवरी को होगी बड़ी बैठक। जी हां, पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अवैध अतिक्रमण से व्यापारी आक्रोशित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और जनप्रतिनिधियों के दबाव के बावजूद एमसीडी व दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता से स्थिति गंभीर है। में जाम, अपराध और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। व्यापारी अब खुद मोर्चा संभालने की तैयारी में हैं। 27 जनवरी को 100 से अधिक संगठनों की बैठक होगी, जबकि 4 मार्च को सदर बाजार के व्यापारी विरुद्ध मार्च निकालेंगे। दक्षिणी दिल्ली में 25 लाख की आबादी तक 304 करोड़ में पहुंचेगा सीवर पानी, ठीक होंगी सड़कें। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली में 304 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लगभग 25 लाख लोगों को सीवर, सड़क, पेयजल और सामुदायिक हॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने भाजपा सरकार के 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें मुफ्त सिलेंडर और महिलाओं को मासिक राशि शामिल है। ओखला में कूड़े के पहाड़ को कम करने का भी जिक्र किया। 3 साल में दिल्ली की सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक, प्रदूषण कम करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के विकास और प्रदूषण नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पूंजीगत खर्च दोगुना कर 30,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिसके लिए 11,000 बसें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने अपने 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल हैं। जेएनयू ने पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को दी बड़ी राहत, मई 2026 तक हॉस्टल सुविधा रहेगी जारी। जेएनयू ने 2020 बैच के अंतिम वर्ष के पीएचडी छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्हें मई 2026 तक हॉस्टल सुविधा जारी रखने की अनुमति मिली है। यह निर्णय शोध कार्य, थीसिस लेखन और वाइवा पूरा करने में मदद करेगा, जिससे छात्रों का मानसिक व आर्थिक दबाव कम होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष प्रावधान भविष्य के लिए मिसाल नहीं बनेगा और अन्य नियम लागू रहेंगे।
B.R. मनी ने जमीन खोदकर निकाला था राम जन्मभूमि मंदिर का सच, अब भारत सरकार ने पद्मश्री देने का किया ऐलान। जी, प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर B.R. मनी को राम जन्मभूमि मंदिर के पुरातात्विक सच को उजागर करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या में खुदाई का नेतृत्व किया, जिससे इस्लामिक काल से पहले एक विशाल हिंदू धार्मिक संरचना के अवशेष मिले। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया राम जन्मभूमि विवाद के न्यायिक समाधान का आधार बनी। डॉक्टर मनी ने लालकोट और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी उत्खनन कार्य किया है। दिल्ली में ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उत्पाद की खाली ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। जी, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बवाना में नकली कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की खाली ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में आधुनिक मशीनें और हजारों नकली पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई। एक आरोपी सैयद फिरोज हसन को गिरफ्तार किया गया, जिसने नकली क्लोबेटामिल जी क्रीम की आपूर्ति कबूल की। यह फैक्ट्री कई ब्रांडों की नकली ट्यूब बना रही थी, जिनकी आपूर्ति बिजवासन की फिलिंग यूनिट को होती थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की होटल में महिला ने लगाया जहरीले खाने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। जी, राजधानी दिल्ली की एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां ठहरी एक महिला की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। महिला का आरोप है कि उसके खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की पहचान 31 वर्षीय प्रियंका रॉय के रूप में हुई है, जो दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके की रहने वाली है। प्रियंका ने 20 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए होटल में एडवांस बुकिंग कराई थी और वह होटल की 12वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1201 में ठहरी हुई थी। इस 700 करोड़ से झुग्गी बस्तियों का विकास, सीएम रेखा ने किया प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झुग्गी बस्तियों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने बीते साल दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को झुग्गी बस्तियों के विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। सीएम ने बताया कि इसी बजट से झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। गणतंत्र दिवस में देखी हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM, पलक झपकते युद्धपोत कर सकती है तबाह। जब भारत की पहली लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जिसे समुद्र में लंबी दूरी पर दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया, सोमवार को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इसे पहली बार दिखाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, कहा भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बंधन। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर बधाई दी है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रोफेसर बीके मल्होत्रा को पद्म भूषण और पूर्व JNU VC M जगदीश कुमार को पद्मश्री सम्मान। केंद्र सरकार के द्वारा रविवार को जारी की गई पद्म पुरस्कारों की सूची में दिल्ली जनसंघ, दिल्ली जनता पार्टी और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को पद्म भूषण और JNU के पूर्व कुलपति एवं UGC के पूर्व चेयरमैन M जगदीश कुमार को भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद मरणोपरांत श्रेणी में उन्हें यह पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पिछले साल 30 सितंबर को विजय कुमार मल्होत्रा का उनके गुरुद्वारा राकाबंगज रोड स्थित सरकारी आवास पर निधन हो गया था। वहीं M जगदीश कुमार को जीवित रहते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वह पिछले साल 8 अप्रैल को UGC चेयरमैन के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। रैपिड रेल के 4 बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी, गुरुग्राम फरीदाबाद से नोएडा दिल्ली तक 8 शहर होंगे कनेक्ट, जाने डिटेल। दिल्ली NCR में रैपिड रेल के 4 बड़े कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे 8 बड़े शहरों को कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। नोएडा से गुरुग्राम के बीच रैपिड रेल की कवायद जोर पकड़ने लगी है। नेशनल कैपिटल रीजन के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हरियाणा सरकार को गुरुग्राम के इक्को चौक से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक रैपिड रेल की DPR यानी विस्तृत परियोजनाओं का खाका सौंप दिया है। हाई स्पीड रेल लिंक की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकेगा। 15 अगस्त में नहीं गए थे, 26 जनवरी की परेड देखने पहुंचे राहुल गांधी।
जी गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। पिछली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो नहीं गए थे तो उन्हें काफी आलोचना सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी गणतंत्र दिवस परेड को काफी बारीकी से देखते रहे। उनके पास में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आई। सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी एकटक झांकियां का दीदार करते दिखे। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा यूरोपीय आयोग की उर्सुला वैन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो डी कोस्टा भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वीआईपी हस्तियां भी समारोह में पहुंची। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। डीडीए दिल्ली के बांसवाड़ा पार्क में करेगा ग्रीन एक्सपो का आयोजन। 2 दिन के इवेंट में क्या क्या होगा खास, जाने डेट से लेकर सब। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरित, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शहर का पहला डीडीए ग्रीन एक्सपो 2026 आयोजित करने जा रहा है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो 14 और 15 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित बांसवाड़ा पार्क में आयोजित किया जाएगा। एक्सपो मुख्य उद्देश्य सतत शहरी विकास, शहरी हरियाली और प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देना है। यह एक्सपो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में यमुना बाढ़ के मैदानों के कायाकल्प के सफल प्रयोगों से प्रेरित है। दिल्ली एनसीआर में फिर करवट बदलेगा मौसम, आंधी तूफान और बारिश के लिए रहे तैयार। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी हवा काफी साफ रही। हालांकि करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ठंड का एहसास बरकरार रखा है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आसमान साफ था। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली पुलिस के जवान पर पिस्टल तानने वाले आरोपी को कोर्ट ने क्यों किया बरी, जाने क्या है वजह। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में द्वारका में रात के समय जांच अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने की कोशिश करने के आरोप से एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष इस आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 25,000 लोग हिरासत में, जाने क्यों हुआ ये एक्शन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 12 के तहत नार्को ऑफेंडर्स और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ ऊर्ध्वाधर कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में सभी क्राइम डिस्ट्रिक्ट से यूनिट से ब्रांच और स्पेशल सेल ने 15 डिस्ट्रिक्ट में 2348 जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान 4082 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया। 25,300 लोगों को 65 डीपी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। इस सोनीपत में बड़ा हादसा टला। पिगमेंटेशन फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे कर्मचारी। जी हां, सोनीपत के खरखोदा स्थित भवानी पिगमेंटेशन फैक्ट्री में सोमवार सुबह आग लग गई। में थर्मोपैक की कोयल लाइन में लीकेज के कारण भड़की आग से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। आग से फैक्ट्री के कुछ हिस्सों और मशीनरी को नुकसान पहुंचा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की हवा भी हो गई शुद्ध। 11 सालों में दूसरी बार साफ हवा में हुई परेड। जी, हवाओं और धूप के कारण गणतंत्र दिवस 2026 पर दिल्ली की हवा पिछले 11 सालों में दूसरी बार सबसे साफ रही। सोमवार को AQI 241 दर्ज किया गया, में जो खराब श्रेणी में है, में जबकि रविवार को यह 153 था। आनंद विहार सबसे प्रदूषित रहा। पूर्वानुमान है कि दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में बनी रहेगी। पुरानी दिल्ली में बंद मकान से सड़ी लाश मिलने से हड़कंप, पत्नी की हो चुकी है मौत, अकेलेपन का शिकार था मृतक। जी हां, पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में एक बंद मकान से मनमोहन नामक व्यक्ति का सड़ा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। वह हौज काजी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया, जो करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले रह रहा था। पुलिस से मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। दिल्ली चिड़ियाघर में वन्यजीवों की मौत और लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। जी हां,
दिल्ली चिड़ियाघर में वन्यजीवों की मौत, अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठे। एक वन्यजीव कार्यकर्ता ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि बिना अनुमति पेड़ काटे गए, में टिकट व्यवस्था में गड़बड़ी हुई और अप्रशिक्षित कर्मचारियों से काम कराए गए। सफाई में लापरवाही और जहर से कई जानवरों की मौत भी बताई गई है। चिड़ियाघर प्रशासन ने आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश से यौन उत्पीड़न मामले में पहचान उजागर करना गलत, पॉक्सो मामले में आरोपित की जमानत खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता का नाम, अभिभावकों का नाम और पता अदालत के दस्तावेजों में उजागर नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को सभी SHO और जांच अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया। यह आदेश एक पॉक्सो मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया गया, जिसमें एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप था। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में दूषित जलापूर्ति की समस्या जारी, केवल कुछ घरों को राहत। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर स्थित HMP कॉलोनी में 412 फ्लैटों में अभी भी दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिससे पानी से तेज बदबू और झाग आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की सक्रियता के बाद 92 फ्लैटों में साफ पानी आना शुरू हुआ है। जल बोर्ड लीकेज और सीवर मिश्रण की जांच कर रहे हैं, जबकि निवासी पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। दिल्ली के दिल से गुजरेगा मेट्रो का नया अंडरग्राउंड कॉरिडोर, 9 स्टेशन होंगे, इस लाइन का होगा विस्तार। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC मेजेंटा लाइन का रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.913 किलोमीटर भूमिगत विस्तार कर रहा है। इसमें 9 नए स्टेशन शामिल होंगे, जो शहर के प्रमुख सरकारी, ऐतिहासिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ेंगे। यह विस्तार दिल्ली के ट्रैफिक को कम करेगा, यात्रा समय बचाएगा और दैनिक यात्रियों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। दिल्ली दून हाईवे पर घट सकती है वाहनों की गति। जी हां, दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों की गति कम की जा सकती है। कार की रफ्तार 70 किलोमीटर और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित की जा सकती है। NHAI ने पुराने आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली यातायात पुलिस को वाहनों की गति निर्धारित करने के लिए पत्र भेजा है। अभी यह हाईवे बागपत तक ट्रायल के लिए खुला हुआ है। इस दौरान डिजाइन के आधार पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ रहे हैं। मोड़ पर गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले माह इसे विधिवत देहरादून तक खोलने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।